देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 157 157 पर इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? एक बार और ध्यान से सुनिए। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? मान लीजिए कोई स्कूल बैग है जिसका जो पट्टी है वह पतली तथा मजबूत है। जैसे हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक बैग, स्कूल बैग रखे हैं, मान लीजिए ये है। ये जो इसका पट्टा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पट्टा है अगर ये पतला है लेकिन मजबूत है तो उसको उठाना कठिन होता है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं कि दाब P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल इसका, इस पट्टी का अगर एरिया जितना ही कम होगा उस पर उतना ही अधिक दाब लगेगा, और इस पट्टे का एरिया जितना ही ज़्यादा होगा उस पर कम दाब लगेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जो स्कूल बैग होते हैं उनके जो पट्टे होते हैं वह चौड़े बनाए जाते हैं, पतले नहीं। क्या बनते हैं? चौड़े बनते हैं। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि यह अगर पतले, अगर इसके जो पट्टे हैं वह पतले हैं लेकिन मजबूत हैं तो स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है? दाब के कारण उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। एरिया जब कम होती है तो दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाएगा तो उसको उठाना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। और यहाँ मैं आपको भाषा में भी लिखा हूँ, यदि स्कूल बैग का पट्टा पतली तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो हाथ या कंधे पर अधिक दाब लगाता है। मैं आपको पहले ही बोला क्या होता है, उसकी दाब अधिक लगाता है वो, क्योंकि उसका एरिया क्या है? कम है, क्योंकि समान बल का कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाता है। अब देखिए, हम जानते हैं दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल को प्रणोद भी कहते हैं, संकेत F है, क्षेत्रफल क्या हो गया? A हो गया। तो इस आधार पर हम बैग को क्या लिख सकते हैं? बल बैग के लिए क्या हो जाएगा? बैग का भार हो जाएगा, बैग का भार बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? तो डोरी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो डोरी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या कर रहा है? पतला है। पतला मतलब क्या हो गया? कम। तो जब ये कम है तो ये क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ डोरी पतली है इसलिए दाब क्या होगा? अधिक लगता है। और हम जानते हैं कि दाब P इनवर्स प्रोपोर्शनल, दाब P इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं एरिया, क्षेत्रफल। यहाँ देखो ये संबंध होता है दाब P व्युत्क्रमानुपाती 1/क्षेत्रफल, या ये भी कह सकते हैं दाब P इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/एरिया के। तो यहाँ पे यह एरिया अगर कम होगा, कम मतलब क्या? पतला। कम मतलब क्या? पतला। ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अधिक। क्या होगा? अधिक, क्योंकि यह इनमें रिलेशन क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का है। एक कम होगा तो एक क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए, इसमें जब एक कम होगा तो एक क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या है? कम है। पट्टा जो है, जो पट्टे हैं वो पतली है। पतला मतलब क्या हो गया? ये क्या होगा? इसका दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं उस बैग को उठाना क्या है? कठिन है। देखो बच्चों, 157 पृष्ठ पर जो इसका दूसरा प्रश्न पूछा है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावकता। एक बार और सुनेंगे। जब किसी पदार्थ को किसी भी तरल में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई द्रव है, कोई तरल है, जैसे मान लीजिए जल ही है, ठीक है? तरल मतलब जल है, और इसमें हम किसी पदार्थ को, ये पदार्थ है, फिर जब किसी पदार्थ को हम पूर्ण अथवा आंशिक रूप से
जब इसको हम डालते हैं इस तरल में, तो इस पदार्थ पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, ऊपर दिशा में एक बल लगता है, और इसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावकता। इसी बल को बोलते हैं उत्प्लावकता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि उत्प्लावकता क्या है। यानी एक प्रकार का बल है, जब वह बल हमेशा किसी भी तरल में ऊपर की ओर काम करता है। यहाँ भी देखिए, हमने स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। यहाँ देखिए, हम फिगर से माध्यम से समझ सकते हैं। एक कंटेनर है जिसमें तरल यानी जल भरा हुआ है। हमने इस पदार्थ को जब इसमें डाला, तो इस पदार्थ पर ऊपर की ओर एक बल काम करता है, और इसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावकता। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी पृष्ठ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है? तो अगर कोई वस्तु है और पानी की सतह पर रखी गई है, तो तैरती कैसे है और डूबती क्यों है? इसका मतलब ये हो गया कि जब उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, ध्यान समझिएगा, उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो वस्तु क्या होती है? तैरती है। इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, वह उस वस्तु के भार से क्या है? अधिक है। ठीक है, एक और सुनेंगे। पहला क्या है कंडीशन उसका, कि जब उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो वस्तु क्या होती है? तैरती है। इस स्थिति में उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, वह वस्तु के भार से क्या है? अधिक होता है। ये तो रहा तैरने का कंडीशन। अब देखिए डूबने का कंडीशन क्या है, कि जब उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अर्थात इस स्थिति में उस वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, ऊपर की दिशा में जो लगना उत्प्लावन बल है, उसका जो मान है उस वस्तु के भार से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वस्तु क्या होती है? डूब जाती है। ये कंडीशन होता है पानी की सतह पर तैरने या डूबने का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई वस्तु कब तैरती है, कोई वस्तु कब डूबती है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताया कि पहला कंडीशन देखिए, पहला इसमें क्या है? तैरने की दशा में, तैरने की दशा में, तैरने की दिशा में क्या होता है? वस्तु का घनत्व, ठीक है, पानी के घनत्व से कम होता है। कम होता है। देखिए, वस्तु का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है तैरने की दशा में। और इस स्थिति में ऊपर की दिशा में लगने वाले उत्प्लावन बल का जो मान है, वह वस्तु के भार से अधिक होता है। उत्प्लावन बल का जो मान है, वह वस्तु के भार से क्या होता है? अधिक होता है। ये तैरने की दशा में हो गया। अब देखिए डूबने की दशा में, डूबने की दशा में अगर कोई वस्तु डूबती है पानी की सतह पर, क्या होता है? देखिए, वस्तु का घनत्व, वस्तु का जो घनत्व है, वह पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए, पानी घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और उत्प्लावन बल का जो मान है, उत्प्लावन बल का जो मान है, वह वस्तु के भार से कम होता है। वस्तु के भार से क्या होता है? कम होता है। तो वस्तु क्या होती है? डूब जाती है। ये रहा कि पानी के सतह पर वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों हैं।